चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट आज हमारा होने वाला है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग चैप्टर को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको कल मिलने वाला है। आज के पार्ट फर्स्ट में मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग हम देखने वाले हैं, फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग देखेंगे, प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग से। देखिए कंट्रोलिंग भी हमारा जैसे कि आप फंक्शंस जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उसी का पार्ट है, राइट। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? देखिए कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्लान्ड आउटपुट। मतलब जितना एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है और जितना हमने सोचा था, जब हम उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे कंट्रोलिंग बोलते हैं, राइट। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टैंडर्ड होने चाहिए जिसको मेजर कर हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें कि अगर हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहा है तब हमें कंट्रोलिंग करने की जरूरत है, राइट। आगे है टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिविएशन। डिविएशन होता है डिफरेंसेस, जो भी आपके परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आएंगे, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू मेजर द स्टॉप सच डेविएशन इन फ्यूचर। अब यहाँ पर अगर आपने जो सोचा है और आप एक्चुअल में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बीच में अगर अंतर आता है, डिफरेंसेस आते हैं, डिविएशन आता है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेके उसको ठीक कर उसको वापस इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए और हमारा गोल अचीव हो पाए, राइट। तो कंट्रोलिंग क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारा जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है उससे मेजर करते हैं, और कोई भी अगर अंतर या डिविएशन आता है तो हम करेक्टिव एक्शन लेकर उसको डिविएशन को ठीक करते हैं, राइट। चलिए नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इसको आप फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं। सबसे पहला हमारा फीचर में पॉइंट है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड इन द सेंस है कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही हम कंट्रोलिंग फंक्शन का हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। देखिए इसमें कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द प्लान और वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान, एंड प्लान ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं अगर इन केस अगर वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, राइट। सेकेंड है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव इन द सेंस है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज की हो, लार्ज साइज की हो, इंडिया में हो, एब्रॉड में हो, हर जगह कंट्रोलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक स्पेसिफिक लेवल का काम नहीं है, जितने भी थ्रू आउट द लेवल हैं, टॉप है, मिडिल है, लोअर है, हर लेवल पर कंट्रोलिंग फंक्शंस को यूज में लिया जाता है ताकि हमारा कोई भी डिविएशन ना रहे, अंतर ना रहे, डिफरेंसेस ना रहे और हमारे गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो, राइट। थर्ड है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या है? दोनों चीज है, एक बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? देखिए कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि हमें कुछ कंट्रोल करने के लिए पहले प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड पता करने पड़ेंगे कि हमने पहले क्या सोचा था और जो सोचा है और जो एक्चुअल में मिला है उसके बीच में डिफरेंसेस तो नहीं है, तो ये हुआ हमारा बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो एज इट सजेस्ट मेजर टू रिमूव द रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स। अब फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई डिविएशन अराइज होता है तो उस डिविएशन को ठीक कैसे करना है और फ्यूचर में वो रिपीट ना हो उसके लिए कौन कौन से मेजर उठाने हैं, तो इसलिए हमारा कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। यस और नो? चलिए फोर्थ है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि एक वन टाइम जॉब नहीं है। हर बार जब भी आप फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, कोई भी गोल आप सेट करेंगे तो उस गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक नॉर्मल सी बात है, जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो भी हम गोल सोचते हैं, वो गोल के थ्रू या वो गोल के अकॉर्डिंग सब कुछ टाइमली सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, ये मेजर करना कंट्रोलिंग का फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हेल्प करता है किसी भी गोल को टाइमली अचीव करने में, क्वालिटी लेवल पे अचीव करने के लिए, और जो भी हमारे चीज़ें लगती है उस गोल को अचीव करने के लिए वो मेक श्योर करता है कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो और राइट तरीके से वो चीज़ें यूज़ हो रही हो ताकि वो गोल हमारा जल्दी से जल्दी अचीव हो सके, राइट। तो कंट्रोलिंग क्या है? हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में टाइमली। अब ये टाइमली अचीव इसलिए हो पाता है क्योंकि हम करेक्टिव एक्शंस भी ले रहे हैं,
देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी गलती हो रही है हम उसको ठीक भी कर रहे हैं, राइट। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा कंट्रोलिंग है वो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी सेट करता है। An accurate control system revise standard from time to time to match them with the environmental changes। अब हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होते हैं और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड होते हैं, दोनों को वो मेजर करता है और मेक श्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड है वो टॉप नॉच रहे, टॉप नॉच इन द सेंस है बेस्ट रहे, ताकि हम हमेशा फ्यूचर में जो भी हमने गोल सेट करे हैं उसके लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों, प्लस हम राइट स्टेप और टेक्निक लेके उस गोल को अचीव कर रहे हैं, राइट। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड हमें जज करने में बहुत मदद रहता है कि हम कोई जैसे गोल सेट करते हैं वो रियलिस्टिक है या नहीं, तो ये भी जज करने का काम कंट्रोलिंग फंक्शन ही करता है, क्योंकि हमने जो सोचा है अगर वो नहीं हो पाता तो वो ठीक करने का काम भी हमारा कंट्रोलिंग ही करता है, राइट। तो हमें स्टैंडर्ड किस हिसाब से सेट करने हैं, लोअर स्टैंडर्ड तो नहीं हम सेट कर रहे, बहुत ज़्यादा अपर स्टैंडर्ड तो हम सेट नहीं कर रहे, तो वो जज और मेजर करने का काम हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में ये मेक श्योर करना कि हर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डिविएशन आने का यही मतलब है कि हमने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं तरीके से करा है। तो रिसोर्सेज को कैसे ठीक करके करेक्टिव मेजर्स उठाकर हम कैसे वापस से हम रिसोर्सेज को सही करके एक्शन स्टेप लेके उसको ठीक करते हैं, ये हमारे कंट्रोलिंग का एक मेन टास्क है। फोर्थ है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हमारा एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने का भी काम करता है, राइट। देखिए इसमें एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट्स द गोल इन स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज टू सबऑर्डिनेट वेल इन एडवांस। मतलब यहाँ पर आप कोई भी काम कराने से पहले एक एम्प्लॉय को उसका फ़ायदा बताते हैं, उसको करा कैसे जाता है काम को वो बताते हैं, प्लस डिजायर्ड स्टेप भी उसको बताते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको ये अप्रेजल या रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं। प्लस एक मेजरिंग रॉड मिलती है। मेजरिंग रॉड क्या होता है, एक क्राइटेरिया मिलता है एक एम्प्लॉय को भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने का, कि 1 साल पहले मैं इतना प्रोड्यूस कर पा रहा था, जो इस साल है मेरा जो स्टैंडर्ड है वो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो फंक्शन है वो एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करने में, स्किलफुल बनाने में एम्प्लॉयज़ को भी मदद करता है, राइट। फिफ्थ है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन ये भी है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। देखिए जब आप रिसोर्सेज का मेक श्योर करेंगे कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, राइट। आपको हर वर्कर्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, आप उनके एटीट्यूड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्डर और डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू मेंटेन रहता है, राइट। सिक्स्थ है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव मेंटेन रखना ये भी कंट्रोलिंग का ही मेन फंक्शन है, राइट। अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं रहेगा तो जायज़ सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो गोल होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। सो मेक श्योर करना दैट एवरी डिपार्टमेंट और द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कोऑर्डिनेटेड इन देयर एक्शन एज वेल एज इन देयर अप्रोच। ये देखने का काम हमारा किसका है, कंट्रोलिंग का है। सेवेंथ वन इज योर कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। कहीं ना कहीं अगर वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कंट्रोलिंग फंक्शन, तो उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का भी यहाँ पर मौका मिलता है। अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन इट इज मेड श्योर दैट द एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी क्लियरली। दे मस्ट नो क्लियरली द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी जज्ड। उनको एक स्टैंडर्ड सेट करके देना एक मैनेजर का काम है, और वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही देता है कि ये आपका स्टैंडर्ड है, हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए, हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, हमें ऐसी क्वालिटी चाहिए। ये मेक श्योर करके देता है एक मैनेजर, ताकि उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। हर डिपार्टमेंट का एक कंट्रोलिंग फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। उनके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी या जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड थे उनको मेजर कर कर हम जो भी डिविएशन या अंतर थे उसको डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, वो हम जब बताते हैं वो कंट्रोलिंग फंक्शन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो एक एम्प्लॉय है, एक स्टाफ है, एक रेगुलर वर्कर है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पा रही है, क्योंकि अब उसको फीडबैक मिल रहा है टाइम टू टाइम, जहाँ से वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। एट्थ वन इज योर कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। जो भी कमियाँ होती है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कम से कम कमियां हो वर्कर से,
मशीनरी से रिलेटेड कम से कम रिपेयरिंग चार्जेस वगैरह हों, कम से कम डिसीजन मेकिंग में गलती हो, वो हमारा सिर्फ हो पाता है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम की वजह से, राइट। कंट्रोल सिस्टम में आप मशीनरी को एम्प्लॉय कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि रिसोर्सेज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। तो कहीं ना कहीं जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करने में या मिनिमाइज करने में कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट। तो ये थे हमारे कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस। नेचर हमने डिस्कस कर लिया है, प्लस हमने मीनिंग डिस्कस करा था। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी आपके सजेशन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।